आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद जो पार्ट 2 करिएगा, क्योंकि इन जो पार्ट 1 में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पार्ट 2 करेंगे, जैसे कि हम लोग लेटर कोडिंग में जो है 3 पार्ट हम लोग जो है पैटर्न जो पढ़ चुके हैं। लेटर कोडिंग में हम लोग के 7 पैटर्न बनते हैं, जैसे कि क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न। जैसे कि हम लोग जो है 3 पैटर्न जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो उसके आगे के जो है पैटर्न जो है पढ़ेंगे। जैसे कि उसके आगे सबसे पहले जो हम लोग पोजीशंस पैटर्न पढ़ेंगे। पोजीशंस पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को जो लेटर होते हैं वो इधर उधर जो हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है। जो पोजीशंस पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को पोजीशंस पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को लेटर जो होते हैं, लेटर को इधर उधर जो है वो शिफ्ट करने पड़ते हैं। इसका मतलब है पोजीशंस शिफ्ट करने पड़ते हैं। मतलब कि हमको लेटर जो है इधर उधर जो हम लोग को पोजीशन लेटर की जो है वो चेंज हो जाती है। पोजीशंस पैटर्न का मतलब यही होता है कि हम लोग के जो लेटर होते हैं इधर उधर जो वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये हम लोग का जो पोजीशंस पैटर्न का जो क्वेश्चन है, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक निश्चित कूट भाषा में THANKS को SKNTHA के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में REGRET को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि THANKS को जो है SKNTHA के रूप में जो है लिखा जाता है। अब हम लोग इसमें जो पोजीशंस देखेंगे, जैसे कि पोजीशंस पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को जो है इसके लेटर जो होते हैं इधर उधर जो शिफ्ट करने पड़ते हैं। जो लेटर की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे THANKS और यहाँ देखेंगे SKNTHA। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि 6 लेटर हैं, तो यहाँ पर जो है डिवाइड कर लिए गए 3 लेटर। जैसे कि जो लास्ट वाले लेटर हैं उनको जो वो उल्टा लिखा गया है। जो लास्ट वाले 3 लेटर हैं उनको उल्टा लिखा गया, जैसे कि SKN, यहाँ देखेंगे SKN लिखा गया। उसके बाद जो 3 लेटर जो पहले वाले उनको लास्ट में ऐसे ही जो सीधा लिखा गया है, जो लास्ट में जो वो सीधा लिखा गया, जैसे कि SKN लिखा गया। उसके बाद THA जो है ऐसे ही लिख दिया गया। इसी प्रकार जो हम लोग REGRET को भी लिखेंगे। इसी लॉजिक से जो हम लोग इस क्वेश्चन को भी जो है करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो REGRET इसको भी हम लोग 3 जो है 6 लेटर हैं, 3 में जो डिवाइड कर लेंगे। जो पहले वाले को जो है उल्टा लिखेंगे, जैसे कि यहाँ T E और जो है R, और जो है जो 3 पहले लेटर उनको जो लास्ट में ऐसे ही सीधा ही लिखना है, RE और जो है वो G आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन RE, तो यहाँ देखेंगे T से जो है पहला लेटर स्टार्ट है, तो हम लोग का एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। इसी प्रकार 2 ऑप्शन पे देखेंगे, जो पहला लेटर है वो T से स्टार्ट है, यहाँ पर जो है वो G है, तो हम लोग का 2 नंबर पे ऑप्शन जो हम लोग का कट हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में देखेंगे TERREG, तो हम लोग का 3 नंबर जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है ये भी जो पोजीशन पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यदि MINISTER को RETSINIM के रूप में आप PRESIDENT को कैसे कूटबद्ध करेंगे। ये भी जो पोजीशंस पैटर्न का ही क्वेश्चन है। मतलब कि इसमें लेटर जो होंगे इधर उधर वो शिफ्ट होंगे, हम लोग को जो देखना है इसमें कैसे कि लेटर को शिफ्ट किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि MINISTER को RETSINIM के रूप में लिखा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है लेटर को बस उल्टा कर दिया गया, लास्ट लेटर से उल्टा कर दिया गया, जैसे कि RETSINMI बस उल्टा कर दिया गया। अब हम लोग जो इसी जो पोजीशन लॉजिक से ये क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि PRESIDENT लिखा हुआ है, इसको जब हम लोग उल्टा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, TNEDISER
पी आ जाएगा। अब हम लोग जो ऑप्शन को जो है चेक करेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन जो है, पहला लेटर जो वो एस से शुरू हुआ है, तो हम लोग का एक नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। जब हम लोग दूसरे नंबर में देखेंगे TNEDISERP, तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, ये जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो है दूसरे पैटर्न पे बेस्ड है। नेक्स्ट पैटर्न हम लोग का जो है, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का चलेगा, नेक्स्ट टाइप में हम लोग जो अपोजिट पढ़ेंगे, अपोजिट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम लोग जो है अपोजिट पैटर्न के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे अपोजिट पैटर्न में हम लोग जो थोड़ा बहुत पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इसमें जैसे कि ए से जेड तक हम लोग 26 लेटर से ए से जेड तक हम लोग के 26 लेटर इसमें जो होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। और देखेंगे जो है बी का अपोजिट जो है वो वाई होता है, बी का अपोजिट जो है वो वाई होता है। देखेंगे सी का अपोजिट जो है वो एक्स होता है, और डी का अपोजिट जो है वो डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे ई का अपोजिट जो है वो वी होता है, और एफ का अपोजिट जो है वो यू होता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जी का अपोजिट जो है वो टी होता है, और देखेंगे जी के बाद जो है एच का अपोजिट जो है वो एस होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे एच के बाद आई का अपोजिट जो है वो आर होगा, आई के बाद जो है वो जे आ जाएगा, जे का अपोजिट जो है वो क्यू होगा। इसी प्रकार के का अपोजिट जो है वो हम लोग का पी आ जाएगा। इसी प्रकार एल का अपोजिट जो है वो ओ आ जाएगा, और एम का अपोजिट जो है वो एन आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट जो है वो वी है, और एफ का अपोजिट यू है, और जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, जे का अपोजिट क्यू है, के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है, और एम का अपोजिट जो है वो एन है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अपोजिट, अगर एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे तो उनका जो सम होगा वो 27 आएगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे 1 और 26, जैसे जेड का कोड होता है 26, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अगर सम उनका जो 27 है तो हम लोग का वो अपोजिट लेटर होते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे बी का कोड होता है 2, और जो वाई का होता है 25, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अगर सम 27 आ रहा है तो वो हम लोग के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनको याद कैसे करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लेटर हम लोग को जो है याद नहीं होंगे। अब हम लोग कब तक की 2 + 25 करेंगे कि 3 + 24 करेंगे, 27 आएगा। ऐसे तो एग्जाम में करेंगे तो हम लोग को जो क्वेश्चन बहुत देर में सॉल्व होगा। अब हम लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि बी ए का और जेड का अपोजिट सब लोग को ही याद होगा। अब हम लोग देखेंगे बी का जो है वाई अपोजिट है, वाई का जो है बी अपोजिट है। यहाँ देखेंगे बाय, जो हम लोग बाय से जो याद कर लेंगे बी और वाई आ रहा है तो बाय हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे सी से एक्स बन गया अपोजिट में, तो यहाँ हम लोग जो है 6 लिख लेंगे, यहाँ जो है वो 6 लिख लेंगे, 6 से जो है ट्रिक बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे ड्यू लिख लेंगे, DEW, तो डी जो है डब्ल्यू का अपोजिट है, डब्ल्यू जो है डी का अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार ई से जो है इवनिंग आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ई जो है वी का अपोजिट हो जाएगा, वी जो है ई का अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे FOUR 4 लिख लेंगे, तो थोड़ा बहुत लॉजिक जो हम लोग का मिल जाएगा, ट्रिक जो हम लोग के समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार जी से टी बना, टी से जो है जी बना अपोजिट में, तो यहाँ जो हम लोग GT रोड से जो हम लोग याद कर लेंगे। जैसे कि अब हम लोग यहाँ देखेंगे H से S बना और S से जो है H बना अपोजिट में, तो यहाँ जो है हाई स्कूल कर लेंगे, जैसे कि हाई स्कूल। अब हम लोग आगे देखेंगे I से जो है R बना और R से I बना, तो यहाँ जो हम लोग क्या कर लेंगे, इंडियन रेलवे कर लेंगे, यहाँ जो है इंडियन रेलवे कर लेंगे। इसी प्रकार J से Q बना, Q से जो है J बना, तो यहाँ जो है जंगल क्यून कर लेंगे, जंगल क्यून कर लेंगे। इसी प्रकार K से P बना, P से जो है K बना, तो यहाँ जो है कानपुर कर लेंगे, जो है कानपुर। इसी प्रकार L से जो है O बना, O से जो है यहाँ जो है लव कर लेंगे। इसी प्रकार देखेंगे M से N बना और N से जो है M बना, तो यहाँ जो है मैन कर लेंगे।
ये जो है ए याद करने की हम लोग की जो है ट्रिक है। हम लोग जो इसको 4-5 बार जो याद या 4-5 बार रिपीट कर लेंगे तो हम लोग को ये ट्रिक जो है याद हो जाएगी, आप लोगों को ये ट्रिक जो है याद हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि यहाँ ये जो हम लोग को क्वेश्चन जो गलत दिया हो यहाँ से आता है, यदि निश्चित कूट भाषा में यहाँ लिखा होना चाहिए, यदि AMBER को ZNYVI के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में DREAM को कैसे समूहबद्ध किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जब अपोजिट का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत हम लोग को देखने से ही, अगर हम लोग को अपोजिट याद होंगे एक दूसरे के तो हम लोग को क्वेश्चन को देखने से हम लोग को जो है पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे A का जो है Z आ गया और M का जो है वो N आ गया, B का Y जैसे बाय, E का इवनिंग V आ गया, R का इंडियन रेलवे तो I आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे एक दूसरे के जो अपोजिट है। इसी प्रकार तो D का क्या आ जाएगा, D का जो है वो W आ जाएगा, D का W आ जाएगा क्योंकि ट्रिक क्या है ड्यू। तो R का इंडियन रेलवे तो I आ जाएगा, E का क्या आ जाएगा हम लोग का V आ जाएगा तो इवनिंग हो जाएगा, A का तो Z तो याद ही होगा और M का जो है मैन हो जाएगा। अब हम लोग जब ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि जब ऑप्शन में देखेंगे कि एक नंबर में तो पहला लेटर तो G है तो हम लोग का एक नंबर तो ऐसे ही कट हो गया। 3 नंबर में देखेंगे पहला लेटर तो G है तो हम लोग का 3 नंबर भी ऑप्शन कट हो गया। जब हम लोग 2 नंबर में देखेंगे WIVZN तो हम लोग का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है इसी पैटर्न पर बेस है, अपोजिट पैटर्न पर बेस क्वेश्चन ये भी है। अब हम लोग देखेंगे एक विशेष कूट भाषा में KITE को OQFU के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LAWN को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे KITE और OQF, यहाँ देखेंगे KIT और OQF और जो है U। अब हम लोग देखेंगे ये अपोजिट पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन जो है अपोजिट एक दूसरे के नहीं दिख रहे हैं। यहाँ जो है अपोजिट एक दूसरे के नहीं दिख रहे, यहाँ जो है बनाया गया है। जैसे कि यहाँ जैसे हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न पढ़ चुके हैं, वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि के का अपोजिट क्या होता है हम लोग का P, K का अपोजिट जो होता है P होता है, I का अपोजिट जो है वो R होता है। अब हमने देखा कि T का अपोजिट जो है वो G होता है और E का अपोजिट जो है वो V होता है, E का अपोजिट V होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो है अपोजिट किया गया है और अपोजिट के बाद उनके कोड लिखे गए हैं। जैसे कि P का कोड वो 16 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा और V का 22 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लॉजिक लगेगा। अब 16 में जो है 1 माइनस करेंगे तो 16 में 1 माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा। अब हम लोग जो माइनस करना, 16 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग को जो है 15 मिल गया। इसी प्रकार 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 मिल गया। पहले अपोजिट करना है, उसके बाद कोड लिखना, उसके बाद जो हम लोग को लॉजिक मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे 7 में जो 1 माइनस करेंगे तो F मिल जाएगा। इसी प्रकार V 22 में 1 माइनस करेंगे तो U मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि LAWN। तो पहले इसके जो अपोजिट लिखेंगे तो L का अपोजिट क्या होगा O, A का अपोजिट क्या होगा J, W का अपोजिट क्या होगा D और N का अपोजिट क्या होगा M। अब हम लोग इसमें जैसे कि O का कोड होता है 15, O का कोड होता है 15 और Z का होता है 26 और D का होता है 4 और M का होता है 13। अब इसमें जो है माइनस करने, 15 में 1 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, अब हम लोग का N आ जाएगा। 26 में 1 माइनस करेंगे 25 तो Y आ जाएगा। 4 में 1 माइनस करेंगे तो C आ जाएगा। 13 में 1 माइनस करेंगे तो L आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि A नंबर में N है लेकिन उस लास्ट में जो है D दिया हुआ, दूसरे नंबर पे D दिया हुआ, यहाँ दूसरे नंबर पे Y है तो हम लोग का A ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे B ऑप्शन में, जैसे कि N तो है उसके बाद जो I दिया हुआ, यहाँ पर जो है वो Y दिया हुआ तो हम लोग का B ऑप्शन भी कट हो जाएगा। इसी प्रकार C ऑप्शन में देखेंगे LYC तो है लेकिन लास्ट में जहां पर L है यहाँ पर जो है N है तो हम लोग का C ऑप्शन भी जो है कट हो जाएगा। इसी प्रकार D ऑप्शन में देखेंगे NYCL तो हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा, D इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ वो अगले पैटर्न का, जैसे कि नेक्स्ट पैटर्न जो हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम लोग का कॉमन पैटर्न पर बेस है, कॉमन पैटर्न।
लोग है कॉमन पैटर्न। नेक्स्ट टाइप हम लोग को कॉमन पैटर्न पर जो है बेस है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉमन पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को लेटर वर्ड सिंबल नंबरिंग में जो है चेंज करने होते हैं। जो लेटर वर्ड होते हैं लेटर वर्ड में भी चेंज हो सकते हैं, सिंबल नंबरिंग में भी चेंज हो सकते हैं। कॉमन पैटर्न में हम लोग को क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा कि नंबरिंग में चेंज होगा, कि सिंबल में चेंज होगा, कि जो है किसी एबीसीडी में चेंज होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि OR, यदि ORDER को जैसे कि डॉलर, स्टार, 5 और @ और स्टार, और MATTER को 2 और एंड और जो है 3 @ स्टार है, तो ROAD को क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉमन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखेंगे दो बार जो है आर आया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 2 बार आर आया है, तो सिंबल भी हम लोग के 2 बार होंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक ही प्रकार के सिंबल जो है वो 2 बार होंगे, क्योंकि जो है 2 बार जो है वो आर आया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है स्टार जो है वो 2 बार है, तो अब हम लोग को पता चल गया आर जो है वो स्टार से जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, आर को जो है स्टार से जो हम लोग को लिखा जा रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे जैसे कि यहाँ जो कुछ नहीं मिल रहा है, अब लोग आगे यहाँ पर देखेंगे टी जो है वो 2 बार आया है, तो टी का जो सिंबल होगा वो 2 बार आया होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तीन जो है 2 बार आया है, तो टी का जो सिंबल आ गया वो 3 आ गया। अब हम लोग को ये पता चल गया है जैसे कि जो लेटर लिखा उसके सामने ही वही का वो नंबरिंग या सिंबल वो चल रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम लोग टी 2 बार पास में लिखा था, तो 33 भी जो है पास में लिखा था। अब लोग ऐसा देखेंगे जैसे कि आर का जो कोड है वो स्टार है, यहाँ देखेंगे आर जो है लास्ट में लेटर लिखा हुआ है, यहाँ सिंबल भी जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ओ का कोड क्या होगा, डॉलर होगा, और आर का स्टार होगा, और डी का जो है वो 5 होगा, और ई का जो है वो @ होगा, डी का @ होगा। अब हम लोग देखेंगे जो है आर का तो लिख लिया, ओ का जो है वो डॉलर होगा, और देखेंगे डी का जो है वो 5 होगा, और ई का क्या होगा, ई का जो है वो @ होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हम लोग से क्या पूछ रहा है, आर का कोड क्या है, स्टार, आर का कोड क्या है हम लोग का स्टार है। अब हम लोग देखेंगे ओ का कोड हम लोग का जो है वो डॉलर है, ओ का कोड जो हम लोग का डॉलर है। अब हम लोग देखेंगे ए का कोड, यहाँ देखेंगे ए का कोड हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, ए का कोड जो है हम लोग को वो एंड दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे ए का जो है एंड आ जाएगा, ए का एंड आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डी का कोड क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि 1 नंबर में जो है डॉलर जो है पहले दिया हुआ है, पहले जो वो स्टार आना चाहिए, तो हम लोग का 1 नंबर तो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर में देखेंगे 2 बार जो है वो डॉलर दिया हुआ है, तो 2 नंबर भी ऑप्शन जो है कट हो जाएगा। 4 नंबर में देखेंगे हैश दिया हुआ, तो हैश तो कहीं पर भी सिंबल बना नहीं हुआ, तो 4 नंबर भी कट हो जाएगा, तो 3 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ 6 नंबर, ये भी जो है कॉमन पैटर्न पर बेसिक क्वेश्चन है। कॉमन पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को लेटर सिंबल नंबरिंग या किसी वो चिन्ह में जो है चेंज करने पड़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में ANT को 1 2 3 और NOT को 1 4 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा, जो है ए के लिए कूट क्या है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ANT और यहाँ देखेंगे NOT, देखेंगे टी दोनों में जो है लेटर में जो है कॉमन है, देखेंगे N और T दोनों लेटर में कॉमन है। तो अब हम लोग देखेंगे दोनों नंबरिंग में और 1 और 3 जो है कॉमन है, तो N और T के लिए 1 या 2 में से कुछ, 1 या 3 में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी N और T कॉमन है, यहाँ 1 और 3 कॉमन है, यहाँ पर भी N और T जो है कॉमन है, 1 और 3 जो है कॉमन है, तो N और T में से कुछ भी 1 या 3 आ सकता है। अब हम लोग जो बच गया, जैसे कि यहाँ जो है N बच गया, तो N का क्या हो जाएगा, कोड 2 हो जाएगा। यहाँ जो है O बच गया, तो O के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, O के लिए वो 4 आ जाएगा। यहाँ जो है वो A के लिए, यहाँ जो है वो A के लिए वो 2 आ जाएगा, A के लिए वो हम लोग का A के लिए वो 2 आ जाएगा, और O के लिए वो है 4 आ जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, A के लिए कूट क्या है, तो A के लिए कूट क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, A के लिए कूट 2 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में B इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का B इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में
ORANGE को ZYXVUW और APPLE को XCCDW के रूप में कूटबद्ध किया गया। उसी कूट भाषा में GRAPE को कैसे कूट किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये भी जो हम लोग को कॉमन पैटर्न पर ही बेस है, सबसे ज्यादा यही जो हम लोग का टफ होता है, क्योंकि इसमें हम लोग कभी कभी फॉरवर्ड पैटर्न एग्जाम में लगाते हैं, कभी कभी रिवर्स लगाते हैं, जबकि ये कॉमन पैटर्न पर बेस्ड जो हम लोग का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो ORANG और जो है E दिया हुआ है, इसका कोड क्या है ZYXVUW और दूसरे का कोड क्या दिया हुआ है APPL और जो है E। अब हम लोग देखेंगे XCC और D और जो है W। कॉमन पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स में क्या कर रहे थे, अब हम लोग जैसे यहाँ पर जो कैपिटल लिख लेंगे APPL और जो है E और देखेंगे XCD और जो है W। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड और क्रॉस पैटर्न में क्या करते थे, एक लॉजिक ढूंढ लेते थे, वही जो है क्वेश्चन में लगा देते थे। लेकिन कॉमन पैटर्न में क्या होगा, हम लोग को दोनों लॉजिक लिखने पड़ेंगे, दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। एक से कॉमन देखेंगे यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ दूसरे लॉजिक में देखेंगे, यहाँ जो है P दोनों में जो है कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि P का कोड जो है वो C से किया जा रहा है, तो यहाँ हम लोग को पता चल गया कि सामने सामने का ही कोड बनना है, सामने सामने से जो वो कोड बनना है। अब हम लोग देखेंगे O का कोड Z होगा, R का Y होगा, A का X होगा, N का V होगा, G का U होगा, E का W होगा। यहाँ A का X होगा, P का C होगा, P का C होगा, L का D होगा, E का W होगा। थोड़ा बहुत इससे भी मैच है, जैसे E का W यहाँ पर भी है, E का W यहाँ पर भी है, A का X यहाँ पर भी है, A का X यहाँ पर भी, तो मतलब कि हम लोग का लॉजिक जो है यही लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में जैसे कि GRAP और जो है E। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर G को जो है U से कोड किया गया, तो यहाँ पर G का कोड जो है U आ जाएगा। R का कोड Y है तो Y आ जाएगा यहाँ पर, और A का कोड जो है वो X है, और P का जो है वो C है, और E का जो है वो W है। अब हम लोग जो ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन हम लोग का जो दिया हुआ है, पहला नंबर U दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर U के बाद जो है D है, यहाँ पर U के बाद जो यहाँ पर Y है, U के बाद यहाँ पर Y है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा, D इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग का जो नेक्स्ट पैटर्न पे बेस्ड है, अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट टाइप है, अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप हम लोग का जो है इन लॉजिकल सीक्वेंस, इन लॉजिकल पैटर्न पर बेस है। इन लॉजिकल पैटर्न में क्या होता है, हम लोग को इन लॉजिकल नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का इन लॉजिकल पैटर्न पर बेस है। इन लॉजिकल में क्या होता है, हम लोग को कुछ भी कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हम लोग को क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। इन लॉजिकल में क्या होता है, हम लोग को क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जहाँ C नहीं होगा यहाँ जो है वो V होगा, यहाँ पे V होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि I प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग देखेंगे IVXLCD। अब हम लोग जैसे यहाँ पर सबके कोड लिखेंगे, जैसे I का कोड 9 होता है, V का 22 होता है, X का 24 होता है, L का 12 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। देखेंगे यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनना। अब हम लोग देखेंगे इन लॉजिकल पैटर्न में होता है कि हम लोग क्वेश्चन से पता चलता है। यहाँ पर देखेंगे रोमन अंक लिखे गए हैं, सबके जो है वो रोमन अंक लिखे गए। जैसे I का जो होता है वो 1 होता है, I का 1 होता है, V का 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50 होता है, और C का 100 होता है, और D का जो है वो 500 होता है, D का 500 होता है। इसी प्रकार 500 के बाद जो है वो 1000 आएगा, 500 के बाद 1000 आएगा। 1000 का जो रोमन अंक होता है वो M होता है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का C इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, यह भी जो इन लॉजिकल पर भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, यहाँ प्लस जो वो गलत लिखा हुआ है, चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे कि O डबल T, यहाँ जो है डबल S नहीं होगा,
यहाँ जो है वो F होगा, यहाँ जो है F होगा, 2 बार जो है वो F होगा, OTTFFSEN। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि O का ONE 1 हो गया, और T का TWO 2 हो गया, T का THREE 3 हो गया, F का FOUR 4 हो गया, और F का 5 हो गया, और S का 6 हो गया, फिर 7, फिर उसके बाद जो है वो 8 आ गया, EIGHT, और 9 का NINE आ गया, तो उसके बाद जो है वो T आएगा, क्योंकि TEN 10 हो जाएगा। यहाँ पर गिनती का जो है वो लॉजिक चल रहा है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो D इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का D इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ, ये भी इन लॉजिकल सीक्वेंस पर ही बेस्ड, इन लॉजिकल पैटर्न पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि सफेद को जो है काला कहा जाता है, सफेद को जो है काला कहा जाता है, और काले को जो है लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है। यहाँ पर सबके कलर जो वो चेंज कर दिए गए, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को बैंगनी कहा जाता है, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? अब आप लोगों को तो पता ही होगा, मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, मानव रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। अब हम लोग देखेंगे लाल को क्या कहा गया है। अब हम लोग ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि लाल को क्या कहा गया। अब देखेंगे लाल को जो है पीला कहा गया, तो मानव रक्त का रंग क्या हो जाएगा, लाल से क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को लाल को पीला बोला गया। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।